ये वाली गलत फहमी रही है, चाइना हमारा दोस्त कभी नहीं रहा। वो बहुत ही सेल्फिश मुल्क है। उसने हर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के अवाम एक अरसे तक नीलम जहलम सरचार्ज के नाम पे बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों में ये पेमेंट करते चले गए हैं। अब इसका अवाम को इस बारे में बिल्कुल इतना इल्म नहीं होगा कि कितने साल तक पेमेंट होती रही और कितने अरब रुपया इसकी मद में इकट्ठा हुआ और वो क्या पैसा वहाँ पे लगा भी है या नहीं लगा। जैसे कि कश्मीर में डैम बनेगा और फ़ायदा पंजाब को हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है वो हर्ट होंगे इस चीज़ से। यही चीज़ मसला वो हमने सिंधियों के साथ किया, यही बलूचिस्तानियों के साथ हमने किया, तो मसाइल इतने बड़े आगे बहुत ज़्यादा खड़े हो गए मसाइल। ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का उस जगह पे आ जाना जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन वो यहाँ पे आए थे और बड़े हालात बेहतर हो गए थे। दोस्ती बस चल रही थी, सब कुछ हुआ था। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जब नाज़रीन कहते हैं कि सच्चे दोस्त का मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि वो आपका कितना बड़ा और कितना सच्चा दोस्त है। 2022 के फ्लड की वजह से 1400 लोग पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। लाखों और हज़ारों लोग बुरी तरह इस फ्लड से मुतासिर हुए हैं। इस बुरे वक्त में पाकिस्तान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डैम हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान ने बनाया था आज़ाद कश्मीर में, चाइना ने इसे रिपेयर करने से साफ इनकार कर दिया है। चाइना ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान हमारी चाइनीज़ कंपनी को पैसे नहीं देगा तब तक चाइना इस डैम को रिपेयर नहीं करेगा। पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जो मुल्क सबसे आगे बढ़कर मदद कर रहा है वो है अमेरिका, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत भी पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। लेकिन हम जिसे अपना दोस्त मुल्क कहते हैं चाइना, वो इस सारी सूरत हाल में कहीं गायब है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद फैसल खान। इब्राहिम चीमा। गौहर शाहजेब। गौहर, हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट डैम जो कि हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया था आज़ाद कश्मीर पर, उसे रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को बोला है, तो चाइना ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा है कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम इस डैम को रिपेयर करेंगे, अदरवाइज़ हमारी कंपनीज इस डैम को रिपेयर नहीं करेंगे। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। अब मुसीबत के इस वक्त में हमारा दोस्त हमें पीठ दिखा के भाग रहा है। एक्चुअली जो चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप है ना, वो वन वे फ्रेंडशिप है, इट्स नॉट लाइक टू वे फ्रेंडशिप। चाइना हमने हमेशा अपने जो इंटरेस्ट का ना उसको सबसे पहले बालातर रखा है। अब फॉर एग्जांपल हम पीछे चले जाएं थोड़ा सा हिस्ट्री में, तो जब सी पैक स्टार्ट हुआ था, तो अब सी पैक की फॉर एग्जांपल जो रेवेन्यू आना है ना फिल वक्त, उसका 90% जो है ना वो चाइना लेके जाएगा और 10% जो है ना वो पाकिस्तान लेगा। अब उस 10% में हमने क्या करना है, 10% में हमने उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। अब हर जहाँ पे भी आप जाएंगे, एक चाइनी के साथ 1-2 पाकिस्तानी या रेंजर्स होते हैं या आर्मी का बंदा होता है या पुलिस होती है। तो सारा जो जितना हमने वो 10% में रेवेन्यू मिलना था या मिलना है, उसकी वो ज़्यादा सर पैसा तो हम उसके सिक्योरिटी में हम लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब नीलम जहलम की अब जो बात कर रही हैं आप, तो पाकिस्तान चाइना ने अपना इंटरेस्ट देखना है। अब देखना जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, अब सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूटर कौन है? सबसे ज़्यादा चाइना है। चाइना बिल्कुल हमारे साथ है बॉर्डर, और वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं वहाँ पे। तो सारा तो ग्लोबल वार्मिंग तो हमें वो चाइना की वजह से हो रही है या फिर इंडिया की वजह से हो रही है। तो अब चाइना को चाहिए कम से कम हमें $2-3 बिलियन तो दे, लेकिन वो हमें वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर वो पैसे दे रहा है वो भी। और अब ये जो नीलम जहलम की बात अब कर रही हैं, इसमें भी वो कह रहा है पैसे दें। तो ये इट्स नो लाइक अ टू वे फ्रेंडशिप, इट्स वन वे फ्रेंडशिप। चाइना ने हमेशा अपना इंटरेस्ट ही देखा है। आपको नहीं लगता कि हमें अपने चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय हमें इंडिया पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि इस मौजूदा सूरत हाल में इंडिया हमारा ऐसा हमसाया मुल्क है जो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है यूके को पीछे छोड़कर, और वो इस मौजूदा सूरत हाल में हमारी मदद करने को भी तैयार है। और हमारे बॉर्डर्स भी साथ साथ है, बजाय इसके कि चाइना जो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को देखता है, फिर बदले में पाकिस्तान भी चाइना की तरफ देखता है, तो हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि चाइना के पास एक तो हम बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली जैसे हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है,
तो इंडिया जो इस वक्त हमारे काम आ सकता है, हम वहाँ से टमाटर मंगवा सकते हैं, प्याज मंगवा सकते हैं, जो कि यहाँ के आवाम के लिए फ़ायदा मंद होंगे। जब इसके बरक्स हम जब चाइना को देखते हैं तो वो तो हम इसको कहते हैं हमारा बहुत पक्का दोस्त है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, वो 15-16 बिलियन डॉलर है, लेकिन जो इसके बदले हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को वो 14 मिलियन डॉलर है। तो उल्टा हमें इसका नुकसान हो रहा है। तो इसके बरक्स अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ पे एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमें तो एक्चुअली फ़िलहाल तो ज़रूरत इन्फ्लेशन की है यहाँ पे, मसला मेन तो महंगाई है यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो हमें उनके साथ एक तरफ दोस्ती खाद में बढ़ाना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रेड वगैरह उनसे करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सारा फोकस अब चाइना पे कर ले। तो चाइना ये सोचेगा कि ये तो हमारे ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जब वो ये सोचेगा तो वो तो फिर और हमें क्या उसे कहते हैं लेट डाउन करने की कोशिश करेगा। पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट जो आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम के ऊपर बनाया गया। इसी तर्ज का एक प्लांट इंडिया वाले कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर वाली साइड पर भी बनाया गया, लेकिन डेफिनेटली इंडिया हमारे साथ में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। वो इस डैम को कंप्लीट कर चुका है, उस पर वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा ये डैम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी वो नाकिस टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बार बार प्रोजेक्ट बीच में रोका। सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट के नाम पर इतनी करप्शन हुई है कि प्रोजेक्ट आज तक जो है मुकम्मल नहीं हो सका। सेकेंडली, जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ हैं और वो आए रोज़ इस हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये डैम नहीं चाहिए, क्योंकि ये डैम है ये फैसिलिटेट करेगा साउथ पंजाब, साउथ पाकिस्तान वाली साइड को, तो कश्मीरियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ देखिए ना, बेसिकली तो 18th अमेंडमेंट के बाद जहाँ पे क्या उसे कहते हैं, जिस प्रोविंस में कोई मतलब फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज निकलेंगे या फिर वहाँ पे कोई डैम्स वगैरह होंगे, तो सबसे पहले फ़ायदा तो उस प्रोविंस को होना चाहिए ना। तो अब जैसे कि कश्मीर में डैम बनेगा और फ़ायदा पंजाब को हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है वो हर्ट होंगे इस चीज़ से। यही चीज़ मसला वो हमने सिंधियों के साथ किया, यही बलूचिस्तानियों के साथ हमने किया, तो मसाइल इतने बड़े आगे बहुत ज़्यादा खड़े हो गए मसाइल। तो सबसे पहले तो हमें ये जो आपने बात की टेक्नोलॉजी की बात की, ये बात सच है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा है, और चाइना तो आप वो ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग पे चलता है। तो वैसे भी वो ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहा था, हमारे ऊपर तो उसने इतना फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि उसने हमें यूज़ करना था, उसने कर लिया यूज़ जितना करना था। वो बेनिफिट्स ले रहा है हमसे और हमें नुकसान पहुँचा रहा है। आपको लगता है कि जो इंडिया की जानिब जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाया होगा उससे कश्मीर की आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा होगा? ज़ाहिरी बात है, इस वक्त जो इंडिया का सबसे बड़ा मसला है कि कश्मीरियों का दिल खुश करना। तो अल्टीमेटली वो जो वहाँ पे डैम्स बनाएंगे तो वो कश्मीरियों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाक चाइना दोस्ती में तो बिल्कुल कतई कोई शक नहीं है। हमने माजी में भी देखा है कि चाइना हर मकाम पे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। जब भी पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत हुई है सिफारती सतह पे या माली तौर पे, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन जिस डैम की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान का ये डैम, इसमें पाकिस्तान के अवाम एक अरसे तक नीलम जहलम सरचार्ज के नाम पे बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों में ये पेमेंट करते चले गए हैं। अब पिछले कुछ अरसे से ये वाली पेमेंट नीलम जहलम सरचार्ज के नाम पे बिलों में शामिल नहीं हो रही। अब इसका अवाम को इस बारे में बिल्कुल इतना इल्म नहीं होगा कि कितने साल तक पेमेंट होती रही और कितने अरब रुपया इसकी मद में इकट्ठा हुआ, और वो क्या पैसा वहाँ पे लगा भी है या नहीं लगा या नहीं लग सका, क्यों अवाम तक ये वाली सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। जहाँ तक रही पाक चाइना के ताल्लुकात की बात, मेरा ख्याल है कि चाइना के लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। शायद उनका ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे आ रहा हो कि हमें पहले पैसे दे दें, हम इस चीज़ को कर लेंगे। इसमें पाक चाइना दोस्ती के हवाले से मेरा ख्याल है इसके ऊपर अगर हम बात करें कि जी वो पीछे हो गए हैं और यूके यूएस से हमें इमदाद दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये कहना भी गलत होगा कि सारी ज़िंदगी की जो उनके साथ हमारे साथ पार्टनरशिप रही है या हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, उसे हम इस मौके पे आके एकदम रिजेक्ट कर दें। बहुत से लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना कि चाइना को अपने मफादात जहाँ जहाँ नज़र आए हैं, चाइना ने हमेशा वहीं इन्वेस्ट किया है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें अब तो देखने की बात यह है कि वो कौन से पैरामीटर थे जिनके ऊपर आके चाइना ने इस बात पे इनकार कर दिया है। अब तो वो चीज़ें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है चाइना को काम करने के हर्ज नहीं होगा। हर चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अब हम मुश्किल में हैं, अब आप आ जाएँ और हमारी मदद कर दें। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हर एक बंदे के पास में मांगने तो नहीं जाता, लेकिन आपको पता है कि हमारी मजबूरी है। सर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी हमारी इस मौजूदा सूरत हाल में मदद करने को तैयार है, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ कहीं पर भी मदद हो, इस्लाम सिर्फ किसी इस्लाम मुसलमानों का मज़हब नहीं है, ये इंसानियत का मज़हब है। इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, ह्यूमैनिटी का दर्स देता है। इस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हम किसी और मुल्क को अपना दोस्त माने ना माने,
पाक चाइना दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको पता है पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत हाल है, जितनी बुरी तरह सैलाब ने यहाँ पे तबाहकारियाँ की, आप उससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे। इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम है, हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि कश्मीर में बनाया गया है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान ने चाइना को कहा है कि आप इस डैम को आके रिपेयर करें। तो चाइना ने साफ साफ उसको रिपेयर करने से इनकार कर दिया कि जब तक आप हमारी कंपनी को पैसे नहीं देंगे हम आपका डैम जो है रिपेयर नहीं करेंगे। हालांकि ये डैम भी चाइना की कंपनीज का बनाया गया है। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? क्या इस मुश्किल वक्त में चाइना को आके पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आज तक ये वाली गलत फहमी रही है, चाइना हमारा दोस्त कभी नहीं रहा। ठीक है, वो बहुत ही सेल्फिश मुल्क है। उसने हर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट था। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। यहाँ पे भी उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। अभी भी देखें ना, अभी अगर वो इतना ही दोस्त मुल्क है, अभी किधर है? इस मौके पे तो दोस्त को तो साथ खड़ा होना चाहिए। अब बाकी मुल्कों से यूएई से आ रही है, ठीक है, इमदाद यूके से भी आने वाली है, जो कि खैर गलत चल रहा है कि आ चुकी है, अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। तो चाइना से अभी तक क्या मिला हमें एक टेडी पैसा नहीं मिला। और ना ये जो बात आप कर रही हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं करना। अभी भी जो सी पैक वाली बात थी, सी पैक में भी उनका अपना इंटरेस्ट था। पाकिस्तान का इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम था, चाइना का ज़्यादा था, इसलिए वो कर रहे थे। अच्छा, उनका अपना इंटरेस्ट फिर कम हुआ जब गवर्नमेंट चेंज हुई। जाहिर है कि और गवर्नमेंट आ गई, वो वाली बहस में नहीं मैं जा रहा। उन्होंने जानबूझ के उसमें इन्वेस्टमेंट कम करके स्लो कर दिया। बीच में जाहिर है हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ था जो उस टाइम 2018 के बाद आई। तो ये गलत फहमी अपने ध्यान से निकाल दें कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। वो बिल्कुल, वो सिर्फ अपना दोस्त है, वो कभी हमारी मदद नहीं करता। उससे बेहतर हमारे जो हैं बाकी ममालिक हमारे साथ बेहतर। सर, इंडिया हमारी मदद करने को तैयार है। मोदी ने पिछले दिनों ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी ने, कि उन्हें पाकिस्तान के हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए ये बात की है कि वो पाकिस्तान के साथ इमरजेंसी ट्रेड खोलने को तैयार हैं। जो फ्लड ज़्यादा इलाके हैं, जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, सैलाब मुतासरीन के लिए वो एड भेजने को तैयार। देखें, आपको भी पता है कि इंडिया के साथ हमारी टेंशन जो भी चल रही है उसके पीछे क्या वजूहत हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और अब मसला ये है कि जब भी हालात उनसे ठीक होने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसी कुव्वतें बीच में आ जाती हैं जो चाहती हैं हालात ठीक ना हो। हालांकि इंडिया के साथ अगर ट्रेड खुल जाएगी, इंडिया को इतना बेनिफिट नहीं है जितना पाकिस्तान को है। वो ज़ाहिर है एक मार्केट बड़ी है, हमारा तो उससे मुकाबला ही नहीं है। देखा जाए तो हमारा मुकाबला तो उनसे बनता ही नहीं है। तो हमें अगर वो इस तरह की ऑफ़र कर रहा है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन मसला वही है, फिर वही पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो कि ये नहीं होने देंगी। ठीक है, उनका अपना इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि वो इस तरह से ज़्यादा करीब हो जाएं। आपको याद होगा कि 97 से 99 का जो दौर था मियाँ साहब का, उसमें वाजपेयी मीनार पाकिस्तान आ गए थे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का उस जगह पे आ जाना जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उसको, अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन वो यहाँ पे आए थे और बड़े हालात बेहतर हो गए थे, दोस्ती बस चल रही थी, सब कुछ हुआ था। और फिर आपको पता है क्या हुआ कि हालात ख़राब हो गए, कालका का वाक़या हुआ। और अभी भी यही हालात हैं। इंडिया हमारे नेबर्स हैं और ये बात आपको पता है कि हम और जो मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं, अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, हम चाहे नहीं बदल सकते। तो उनके साथ हालात ठीक होने चाहिए। ये तो सबसे बड़ी नाकामी है हमारे फॉरेन ऑफिस की। और दूसरा दोस्ती सिर्फ ज़ाती मफाद तक होती है। ये मुल्कों के लेवल पे ये नहीं होता कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। जिसका जिधर मफाद है, जिसको जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नज़र आता है, उसी के वो दोस्त होता है। तो जब तक अगर हम उनके जो पहले फाइनेंशियल वो हमें इतना एड वगैरह देते हैं और हम उन्हें रिटर्न बैक नहीं कर पा रहे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ऐसे ही विड्रा करना है। ये तो नहीं कि वो हमें उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है जो पैसे देते ही रहे। जाहिर है कोई एक बार हेल्प करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, उसके बाद नहीं करता। हाँ, ये तो जो नई हुकूमत आती है या फिर हर साल बाद मीडिया पे यही चल रहा था, हम डिफ़ॉल्ट करने के नज़दीक हैं, हमारे दोस्त मुल्क हमारी मदद करें। इसके अलावा कोई हमारे पास है? यहाँ तो हम ये हर वीक बाद नाम मांगते हो तो फिर तो ये फ्लड वगैरह आए तो फिर तो दूसरे कंट्री सपोर्ट करें भी। तो शेर आ गया वाली कहानी ना। हाँ, ये बकरियां वाकई खा गए हैं इस दफ़ा। शेर आके और कोई आ नहीं रहा मदद करने के लिए।
ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने दोस्त के साथ साथ अपना दुश्मन भी सोच समझकर चुनना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।